सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव द नेस। कानून की सर्वोच्चता को वो फ्रॉड लोग मतलब चुनौती दे रहा है। ये लोग जितने भी महिलाएं हैं, मैं इस रूप में कह रहा हूँ, जो एनजीओ के नाम पर ठग रही है कि हम घरेलू हिंसा को सुलझाते हैं, ये अपने खुद घरेलू हिंसा से परेशान है और अपने पति को प्रताड़ित किए हुए है और उससे मोटी रकम। इसलिए कि देखिए, ये लोग घर से जब निकल जाता है तो चकमक फ्लाइट मिलने लगा, ये लोग का साइकिल पर चलने का भी औकात नहीं था। उन महिलाओं को घर में जा करके थप्पड़ उठा करके पीट रहे हैं और बड़े बड़े फिल्मी हस्तियों के पास पहुंच रहे हैं। इनका एक ही मकसद रहता है, किसी तरह पैसा ऐंठना, ठगना। और आप समझिए, ये लोग गांव में जाती है, वहां थाना जानता नहीं है कि ये किस संगठन से आया है। एनजीओ को फोर्स थोड़ी देना है, पुलिस थोड़ी देना है, उसमें थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई हो जाएगा। अगर हाई कोर्ट में लोग आएंगे, क्रिमिनल रिट होगा। ये जनहित का मामला है। बिहार के लोग जो ऐसे प्रताड़ित हो रहे हैं, चाहे पुरुष हो या महिला, ऐसे एनजीओ से, ऐसे महिलाओं से, तो उनको यहाँ आना चाहिए PIL में और वो थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई होगी। फोर्स उसको नहीं देना है। दूसरी चीज समझिए, कहाँ पर गलती हो रही है। ये लोग कर रहे हैं क्या, जा करके डराते हैं गांव में सामाजिक। आप ठीक है, तुम हल्ला कर दिया, उस महिला को तो और मुंह दिखाने वाला एक नहीं रहने दिया, उस लड़का को क्या हाल होगा। और किसने यह राइट तुमको दिया कि तुम उसके घर जाओ? यानी जुडिशियरी को भी तुम चैलेंज कर रहे हो, पुलिस को भी चैलेंज कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज क्या है ना, आप देखिएगा, मैंने रिसर्च किया, मैं सोशियोलॉजी से डॉक्टरेट किया हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ अधिवक्ता के नाते। तो निश्चित है कि सोशल वैल्यूज को मैंने देखा है। ऐसे अगर करते हैं तो उनकी कुंडली को रियल में खंगालने की जरूरत है, जांच बैठाने की जरूरत है, उनका पूरा चेक करने की जरूरत है, नीचे से ऊपर तक की कमाई हम बंद करवा देंगे और मेरा जो है हम ऑन द स्पॉट फैसला करवा देंगे। वो देखिए, मैं इस रूप में कहूंगा कि वो लोग कमाई क्या बंद कराएंगे वकील का, उनके ऊपर भी तो कार्रवाई हो रहा है, उनके बाप के ऊपर भी हो रहा है, तो हम ही काले कोट वाले उनको बचाते हैं। ये तो चैलेंज दे रही है ना भाई। तो सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव द नेस। कानून की सर्वोच्चता को वो फ्रॉड लोग मतलब चुनौती दे रहा है। बिल्कुल चुनौती। दिस इज बीइंग माय लॉस, हु विल फुलफिल? यह जो लॉस हो रहा है हमारे सोसाइटी का, कौन फुलफिल कर रहा है? आप ये बताइए, किसी महिला को आप समाज के बीच में ला दे रहे हो, उस पर थप्पड़ तान दे रहे हो, ठग ले रहे हो पैसा, तो क्या हो रहा है बताइए? ये लोग अभी एक नया तरीका चला है, ये लोग आम जनमानस की लड़ाई कम अब लड़ रहा है। अभी सब छोटा छोटा जो भोजपुरी फिल्म मतलब ना है, छिट्टा टाइप का सब उसको धरता है। क्यों? कि वहां से पैसा मिल जाता है, उन लोग के पास पैसा तो है, तो अब वो लोग का केस ये लोग दौड़ता है समझौता कराने। दोस्तों, महिला संगठन के नाम पे फर्जीवाड़ा करने वाले कई ऐसे लोग हैं। सोशल मीडिया पे तमाम लोग कमेंट्स करते हैं कि ये लोग उगाही करते हैं, जबरदस्ती पैसा वसूल करते हैं और ये धंधा बन गया है। ऐसे में सीधे हम बात करेंगे, जाने माने अधिवक्ता हैं पटना हाई कोर्ट के कौशलेंद्र नारायण जी, इनसे जानेंगे कि क्या क्या इन लोगों पे जो है हो सकता है। हम सीधे जानेंगे। स्वागत है कौशलेंद्र जी। धन्यवाद। हम लोग भी समाचार पढ़ते हैं, बहुत सा घटनाएं उभर कर आ रही है, सोशल साइट से देखने को मिल रही है। ये लोग माने अंत कर दिया है, अमानवीयता, क्रूरता का नग्न प्रदर्शन कर रही है। अब बताइए, ये लोग अपने जुडिशियरी को भी चैलेंज कर रही है। ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट जो है उसको भी चैलेंज दे रही है, बोलती है कि कोर्ट से हम ऊपर का है। सबसे पहले देखा जाए कि लोग के अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि सही नहीं है। जब क्योंकि अपना घर जब नहीं बसा सकती है तो ये दूसरे को क्या कर सकती है, क्या लाभ दे सकती है? 498A की बात करें, मेंटेनेंस की बात करें, खुद ये पुरुषों को फंसा रही है। आप नहीं समझते हैं, अपने पति को शोषण कर रहे हैं। ऐसे जो एनजीओ चला रहे हैं, अब फ्लाइट से चलने लगी, ट्रेन में बढ़िया ट्रेन से यात्रा करने लगी और रजिस्ट्रेशन के नाम पर ये लोग 20,000 30,000 रुपया ले लेती है। तो इसके अच्छा 50,000 तो नॉर्मल है उगाही का। प्रताड़ित लोग जो हैं वो मजबूर होते हैं, ला के दे भी देते हैं। तो इसको तो चमक दमक का दुनिया मिल गया, 2-4 साथी भी मिल गए घूमने वाले। तो जिस मतलब किस हैसियत से 50,000 रुपया लेते हैं? कोई हैसियत नहीं है। ये ठग हुआ, ये प्योर ठग हुआ ऐसे एनजीओ के खिलाफ। और यदि ये 50,000 रुपये उगाही करते पकड़े जाएंगे तो क्या क्या हो सकता है? बिल्कुल, सबसे पहले तो इनको एनजीओ को रद्द होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो बिहार सरकार का है वहां पर कंप्लेन दर्ज कराइए और उसके बाद इन पर अगर कार्रवाई चाहते हैं तो इनके ऊपर आप आइए जनहित में, जनहित याचिका दायर कीजिए, हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट दायर कीजिए। अगर पुलिस भी जाती है लोग के मदद करने, पैसा ले करके, देखिएगा 2 सिपाही पहुंच गया, अब सिपाही के गांव वाला देखता है तो बेचारा डर गया। आप ये बताइए कि ये लोग 2 एक जाति है और अगर किसी को ठगना शुरू करती है, पूरा गांव वाला यूनिटी होकर अगर बार कर दिया, सामूहिक रूप से कलेक्टिव जो है ये अटैक कर दिया, क्या होगा? ये लोग मारे जाएंगे। तो बिहार के लाइन ऑर्डर का सवाल है। और सीधा आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जब किसी उस महिला लोगों में कुंडली खंगाला जा रहा है तो उस महिलाओं का पता चल रहा है कि जब स्टार्टिंग में वेश्यावृत्ति भी करती थी। कुंडली मीडिया के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि ऐसे जानकारी मिल रही है मुझे। मीडिया में तो ऐसे लोग कैसे मतलब कि इस महिला संगठन में या किसी महिला को हेल्प कर सकते हैं? पुरुष का आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं।
आप आम जनमानस में कोई मेरी बातों को, लीगल बातों हो या कोई भी बात हो, उसको ले जा सकते हैं। और मीडिया जन माध्यम का एक सशक्त रूप होता है। हमारी विचारों को आप आम जनमानस में ले जाते हैं। लेकिन बीइंग ए लॉयर मैं सब नहीं बोल सकता हूं, इसलिए कि मैं एक एडवोकेट हूं। कानूनन जो होगा वो बोलूंगा। ऐसे अगर करते हैं तो उनकी कुंडली को रियल में खंगालने की जरूरत है, जांच बैठाने की जरूरत है, उनका पूरा चेक करने की जरूरत है, नीचे से ऊपर तक जो एक होना चाहिए लीगल। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, लास्ट ईयर का एक घटना है, इसी तरह से एक महिला एनजीओ बना के किसी गाँव में समझाने गई और लड़का वाला से मांग रहा था कि तुम 50,000 रुपया दो। पूरे गांव वाले उसे घेर करके पुलिस के मौजूदगी में, ये नालंदा का घटना था। हाँ, आपको राजगीर नहीं राजगीर के पास, राजगीर कोई गांव था, गांव का नाम मुझे पूर्ण रूप से याद नहीं है। नंगा कर के पीटा और उसके साथ जो कैसे आप लेके पहुंच जाते हैं, ऐसे लेके जो पहुंचे तो उनकी भी पिटाई हुई, मुंह से खून गिरा। और बता रहे हैं कि उसको माफी मंगवाया, पूरे गांव बांध करके रखा और अंत में महिला को भी नंगे कर दिया, मारा कि तुमको राइट किसने दिया। तो ऐसा अभी बिहार में अब उफान आ रहा है। और जिसका नाम ले रहे हैं, अगर इस तरह की घटना कर रही है तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है समाज से कि वैसे झांसा में नहीं है। और सामूहिक रूप से गांव वाले भी क्या होते हैं, एक महिला का डाइवोर्स का केस चलता है, बगल गांव वाला जो है हंसता है। महिलाओं को जीने का अधिकार नहीं है, पुरुषों का जीने का अधिकार नहीं है। आपको कोई काम करना है तो लीगल वे में करना है। आप छीछालेदर करते हैं समाज में, गंभीरता बहुत बड़ी सफान होती है कि ऐसे फर्जी वाले महिला जो लोग हैं वो सीधा कहते हैं कि नहीं वकील ने, तो इस लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाईकोर्ट क्या कर सकता है ऐसे लोगों पे? बस उनको जेल भेजा, हाईकोर्ट उन पर एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश करेगी। नहीं तो सबसे पहले पुलिस के यहाँ वो लोग कंप्लेंट दर्ज कराए कि मुझे मानहानि किया आकर के। आईपीसी में था ना 499 और 500। और कोई भी आम आदमी इसमें पीएल दायर कर सकता है, कोई भी। पीएल तो आम जनमानस के लिए होता है। देखिए, आप समझ लीजिए, व्यक्तिगत अगर किसी भी हक के लिए आप लड़ाई लड़ते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट में आते हैं तो वो रीट होता है। बिल्कुल। और जनहित जब होता है तो वो माने सामूहिक हित के लिए आप आते हैं। कोई भी रीट कर सकता है इसको, कोई भी समाज सेवी कर सकता है, या एक व्यक्ति जिम्मेवार नागरिक जो है, जो लगता है कि नहीं हाँ ये आम जनमानस के साथ गलत हो रहा है, वो कर सकते हैं। स्वागत है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है, क्योंकि ये गंदगी बहुत बढ़ती जा रही है। और मेरे ख्याल से सिर्फ गरीब लोग तो फंसते ही हैं, बड़े बड़े मुर्गे भी फंसाते हैं ये लोग। देखिए बात क्या है ना कि ये लोग के खाने का नहीं था, दाल भात सब्जी भी खाने की औकात नहीं थी। ये लोग अब प्लेन से भाग रहा है, पति को छोड़ ही दिया है सब। स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ, पति को छोड़ दिया और यहाँ बढ़िया बढ़िया लग्जरी होटल में रह रहा है, पैसे कमा रहा है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पर, वैसे पति जो ये लोग शोषण की है और दूसरे को प्रताड़ित कर रही है गाँव गाँव जा करके, तो पति को भी आगे आना चाहिए और न्याय के लिए लड़ना चाहिए। ये लोग क्या है, कोई बोलता है कि हमको बैक सपोर्ट दे रहा है, ये लोग कोई बिल्डर से टच करता है, कोई बड़े बड़े अफसरों से टच करता है और उनके यहाँ अमानवीय मतलब दृश्य को प्रस्तुत करता है। हाँ। लेकिन उनको अच्छा लगता है। तो ये लोग लंबा फंसेंगे, इस तरह से पूरी तरह फंसेंगे। ये लोग को जेल भेजना चाहिए। बिल्कुल। लाइन ऑर्डर का मतलब सवाल है, पुलिस को इस पर तत्पर होना चाहिए। और देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, हमारा समाज कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। और खासकर ये बिहार में 2-4 महिलाएं, अब बताइए जातिगत संगठन ये लोग बना रहा है। बताइए कितना शर्मनाक है भाई। महिलाओं को क्यों बांटना है, चाहे पुरुषों को क्यों बांटना है? की जाती है कि नहीं, सब कमाई बंद करवा देंगे। वकील को टारगेट करने के लिए तो आप भगवान को भी टारगेट कर रहे हो, वो मुद्दा नहीं है। विसंगतियां है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। वकील को तो उनके दादाजी भी रखे होंगे, मुकदमा अगर होगा तो, और उनके आने वाला पीढ़ियां भी रखेगी। इसको कोई ये कर सकता है? आज जेल में गए होंगे चाहे जाने वाले जो लोग हैं, उनसे पूछिए कि कैसे वकील साहब के सामने नाक रगड़ते हैं। तो हाँ, काम निकल गया तब भले सरसराएंगे, नहीं जब चल जाते हैं। देखिए आप एक चीज समझिए, हवालात। हवालात का अर्थ जानते हैं क्या होता है? जो लात से नहीं सुनता है, लात क्या है, पुलिस 2 थप्पड़ मार के छोड़ दिया। हवालात उसको कहते हैं जो लात से नहीं सुनता है, तो उसके लिए वही है कटघरा। समझ रहे हैं? तो उससे किसको डर नहीं होता है? वहाँ का हवा और वहाँ का लात दोनों जो है खतरनाक। इसलिए तो मैं कहा कि लात से जिसको नहीं सुनता है उसके लिए हवालात की व्यवस्था है। तो कहीं से ये अच्छा नहीं है, कहीं से गुड इंडिकेशन नहीं है। और ऐसे फर्जी एनजीओ वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये फर्जी एनजीओ में काम करने वाली जो महिला लोग हैं उन पे बहुत जल्द कार्रवाई होगी, क्योंकि हवालात का जो है हवा भी बहुत खतरनाक होता है और वहाँ का लात भी बहुत खतरनाक होता है। तो ऐसे महिलाएं सावधान हो जाइए, या फिर जो पुरुष को फंसा रहे हैं या पुरुष जो इस तरीके से इसमें फंस रहे हैं वो भी आगे आए, सामने आए। चूँकि महिला पुरुष दोनों के लिए ये देश है, और किसी की कोई भी प्रताड़ित होता है तो वो सामने आना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा इस पूरे मामले पे क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।